अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने खबर देखी होगी कि सऊदी पुलिस ने रियाजुल जन्ना मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्रैकडाउन किया है। वहां से बहुत से लोग पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं। वो इस वजह से गिरफ्तार किए हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब उम्रे पे जाते हैं या वैसे विजिट पे सऊदीया जाते हैं और आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं, तो रियाजुल जन्ना के लिए एक परमिट मिलता है। नुसुक एक ऐप है उनकी, उस ऐप के अंदर आप बुकिंग करते हैं, आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, उस टाइम स्लॉट पे आप वहां चले जाते हैं। तो कुछ लोगों ने, ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाके के लोग थे, हमारे खित्ते के, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के, इन लोगों ने ये किया है कि वहां पे फेक परमिट बना के, क्योंकि रश होता था वहां पे, जो शुरता खड़ा था पुलिस वाला, उससे बस देखने कि जी ठीक है आपके पास है परमिट, आप चले जाए। तो बहुत से लोगों ने फेक परमिट्स बनाए हुए थे। अब वहां पे मसला ये था कि फेक परमिट तो अलाउ नहीं है, ये तो कानूनी तौर पर भी बड़ी गलत चीज है। लोगों ने ये काम किया तो पुलिस ने क्रैकडाउन किया। काफी अर्सा उन्होंने पहले वार्निंग्स दी कि ऐसे काम ना करें, डिफरेंट वो सोशल मीडिया पे या नोटिस जारी करते रहे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बाज आए। तो उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया, बल्कि जिन लोगों ने उनको वो बना के दिए थे, अगर वो सऊदीया के अंदर मौजूद थे, यानी वो एडिटिंग उन्होंने जिस बंदे से करवाई थी वो अगर सऊदीया में मौजूद था, वो जहां भी था उसको सऊदीया से भी गिरफ्तार किया। तो क्या जरूरत है ऐसा रिस्क लेने की, क्या जरूरत है ऐसा काम करने की। अब जहां तक बात है जी शौक की, जी शौक है रियाजुल जन्ना में जाने का, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जिस तरह आप में से किसी को जाने का शौक है, मुझे भी है, हर मुसलमान को है, लेकिन जिस तरह हम सबको, इस तरह बाकी मुसलमानों को भी तो है ना। तो एक मुसलमान को जब एक दफा परमिट मिल गया और गवर्नमेंट कह रही है कि आप एक दफा से ज्यादा ना जाए एक साल के अंदर, अब उन्होंने एक साल का कर दिया, तो आप एक दफा जा चुके हैं ना, तो किसी और को मौका दें ताकि कोई दूसरा मुसलमान भी जा सके। आप तो जन्नत में चले गए ना, मैं तो जन्नत में चला गया, अब किसी और को भी जाने दे। तो वहां पे बहुत बड़ा मसला हुआ है। जो लोग वहां पे जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने एडिटिंग वाले परमिट बना के दिए, उनके लिए मसला। और फिर कितने अफसोस की बात है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लोग घूम रहे होते थे, 100 रियाल 200 रियाल देंगे आपको परमिट बना देते हैं, परमिट बना हुआ किसी और का वो आपको दे देते हैं। तो पहले तो ये था ना कि सिर्फ ये गलत काम था, अब इसके साथ सजाएं भी मिल रही है, जेल भी हो रही है, डिपोर्ट भी होंगे, ब्लैक लिस्ट भी होंगे, जॉब्स भी जाएंगी, मसले बनेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको इससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ एक वाकया बताता हूँ मक्का मुकरमा का। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं उम्रे पे गया, वहां पे बैठा हुआ था मक्का मुकरमा में, सैने हरम में। तो एक बंदा आया, उससे बताया कि जी आज मैंने 5 दफा बोसा लिया जी हजर असवद का। बहुत अच्छी बात है जी, हजर असवद का बोसा लेना चाहिए, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए था कि 5 दफा उसने लिया तो किसी 4 लोगों का तो रह गया ना। अगर वो एक दफा लेके सुकून से बैठ जाता, किसी दूसरे को मौका दे देता। हमारे यहाँ हम इबादत में भी बात इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें ये ख्याल नहीं होता कि जिस तरह हमें शौक है, जिस तरह हमें मोहब्बत है, किसी और को भी है। अब वो बड़ा हट्टा कट्टा और ताकतवर, 6 फुट कद और बेहतरीन सी उसकी बॉडी, बेहतरीन ताकत वाला लग रहा था, वो लोगों को धक्के धक्के दे के जाके मैं कोई आलिम नहीं, उससे मुझे इस टॉपिक का नहीं पता, लेकिन मैंने उलमा से ये सुना है कि धक्के दे के हजर असवद का बोसा नहीं लेना चाहिए। उससे बेहतर है आप दूर से इस्तलाम कर लें, यानी इस तरह फ्लाइंग किस ऐसे करके, इस्तलाम इसे बोलते हैं, ये आप कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्लाम किया उसने गोया हजर असवद को बोसा दिया। तो नो डाउट बंदे को शौक होता है कि जहां पे अल्लाह के नबी के होंठ लगे, जहां पे साहबा कराम के होंठ लगे, मुझे उसका मौका मिले, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी, मैंने भी जाके बोसा लिया, डायरेक्ट बोसा दिया पत्थर को। उसके बाद मैंने बार बार कोशिश नहीं की इस्लाम करने ताकि किसी और को मौका मिले। तो रियाजुल जन्ना में एक तो आप पॉजिटिव चीज ये देखें कि अगर गवर्नमेंट क्रैकडाउन ना भी करती, पुलिस ना भी पकड़ती, तब भी किसी दूसरे मुसलमान को भी तो हक होना चाहिए ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जरा ताकतवर थे या ताकतवर हैं, उन्होंने जाना रियाजुल जन्ना में, घुस जाना, दूसरे लोगों को धक्के देते देते आगे निकल जाना, 6-6 घंटे बैठे रहना। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, हर मुसलमान को शौक होता है, लेकिन आप ये सोचें ना कि किसी एक के शौक के चक्कर में अगर 6 बंदे महरूम रह गए तो उससे बेहतर नहीं था कि सब लोगों को 10-10 मिनट मिल जाते। तो इसलिए जब भी हम लोग उम्रे पे जाएं या कहीं भी जाएं, तो जो उस मुल्क के कानून है उन पे 100% अमल दरामद करना हमारी जिम्मेदारी। ये तो एक इस्लामी मुल्क है ना सऊदी अरब, और हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, वहां पे जाके पैसे दे के परमिट लेना या एडिटिंग करके धोखे से परमिट लेना कितनी बुरी चीज है। इवन अगर आप किसी काफिर मुल्क में जाते हैं, वहां पे भी आप काफिर मुल्क में जाके भी उनका कानून पे अमल करने के पाबंद हैं। ये तो फिर मुसलमान मुल्क है, मक्का मदीना, वहां जाके हम ऐसे इर्तिदा करें। तो आप लोगों के जो भी अजीज व क़रीब रिश्तेदार दोस्त वगैरह उम्रे पे जाएं, उनको ये समझा के भेजें कि भाई परमिट खुद लेना है, नुसुक ऐप खुद डाउनलोड करनी है, वहां से खुद ये रियाजुल जन्ना का परमिट लेना है आपने, किसी से वहां पे परमिट नहीं लेना, वरना आप भी पकड़े जाएंगे और जिसने आपको परमिट लेके दिया, बना के दिया, वो भी पकड़ा जाएगा, आप जेल जाएंगे। तो क्या फायदा कि आप गए उम्रा करने और यहाँ पे पीछे फैमिली को पता चले गया अब वहां पे जेल हो गई है आपको,
اور پھر اس کے بعد آپ ڈپورٹ ہوں اور آپ کو ساری زندگی اللہ کے گھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آنے پہ پابندی لگا دی جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ پرمٹ مل گیا، جنت میں چلے گئے، وہ فضیلت مل گئی، پوری ہو گئی، ضرور اس کے سال بعد دوبارہ موقع ملے، 1 سال کے بعد آپ دوبارہ پھر پرمٹ لے سکتے ہیں۔ پہلے تھا کہ مہینے میں 1 دفعہ، اب انہوں نے سال میں 1 دفعہ کر دے تو ٹھیک ہے، ان کا قانون ہے، ان کی مرضی۔ اور وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگوں کو موقع ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ ریاض الجنہ میں آ سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ 6 دن بیٹھا رہے اور باقی لوگ باہر جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون پہ عمل کریں، جب بھی عمرے پہ جائیں ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں کہ جو پرمٹ ہے آپ نے خود بنایا ہو، آپ کی فیملی نے خود آپ کو بنا کے دیا ہو، کسی کا ایڈٹ شدہ پرمٹ نہ ہو، اور ایک دفعہ چلے گئے ہیں تو اس پہ اکتفا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دوبارہ ایسا سبب بنائے، اللہ دوبارہ ایسا قانون بنا دے کہ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کے دل میں ڈالے کہ وہ قانون ہی ایسا بدل دے کہ مہینے میں بھی 2 دفعہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قانون پہ عمل بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جائیں آپ عمرے پہ اور واپسی بلیک لسٹ ہو کے آ رہے ہوں تو بڑا افسوس کا مقام ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی بچیں اور یہ اویئرنیس اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں پھیلائیں کہ کوئی بھی عمرے پہ جائے تو ضرور اس رول کو فالو کریں۔ تھینک یو۔